तो स्टूडेंट्स अब हम करने जा रहे हैं एक्सेलरेशन, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोशन का। तो इसमें वैसे स्पीड, वेलोसिटी, वेक्टर, स्केलर सारी चीजें जो हमने पहले पढ़ ली है वो यूज होगा। अब उसके बाद करने जा रहे हैं स्टार्ट हम एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर विद रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि अगर किसी चीज को भी टाइम से डिवाइड कर देना, उसे हम रेट बोलेंगे। रेट और उसी के बाद क्या है यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। मतलब कोई भी वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है टाइम के साथ, मीन्स पहले कुछ और थी बाद में कुछ और हो जा रही है, तो उसे हम बोलेंगे चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में चेंज आया, जैसे कोई चीज पहले 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही थी, अब वो 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलने लगी, तो क्या हो गया वहां उसके वेलोसिटी में चेंज आ जाता है। तो उसी के लिए टर्म बना है एक्सेलरेशन। तो पहले चीज, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन फॉर चेंज। अगर कोई भी वेलोसिटी में चेंज आ रही है, अगर वो एक कोई वेलोसिटी है वो बढ़ के थोड़ी ज्यादा इंक्रीज होके आ जा रही है, मान लीजिए अगर 6 है तो उसके बाद 8 मीटर पर सेकेंड हो जा रही है, तो ये 6 से 8 के बीच में कितना टाइम लगा, कुछ तो टाइम लगा होगा, टाइम तो पॉज रहता नहीं है। तो क्या होगा, तो वो जितना टाइम लगा और जितनी चेंज आई, उन दोनों के से मिलके ये फॉर्मूला बनता है एक्सेलरेशन का। जैसे सपोज एक छोटा सा एग्जांपल लें, अगर कोई एक बॉडी है और ये बॉडी अगर ये ट्रेवल कर रही है, पहले इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड थी, और इसके बाद इसकी करीब 2 सेकेंड के बाद अगर इसकी ऐसे वेलोसिटी में चेंज आ जाए, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा। जैसे कि अगर इसकी वेलोसिटी अगर अब इसके बाद 2 सेकेंड के बाद अगर ये 7 मीटर पर सेकेंड हो जाए, तो वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है। वेलोसिटी में आप कर सकते हैं 7 माइनस 2। चेंज कैसे निकालते हैं, माइनस करके, डिफरेंस आता है, चेंज मतलब डिफरेंस, और डिफरेंस कैसे निकाला जाता है, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके। तो अब देखिए 7 माइनस 2, अब और टाइम टोटल टेकन कितना था, 2 सेकेंड्स था, तो ये कितना हो गया 5/2, यानी 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी एक्सेलरेशन आ गई। ऐसे ऐसे निकालते हैं एक्सेलरेशन को। नेक्स्ट देख सकते हैं एक्सेलरेशन के लिए यहाँ पे अच्छे से लिखा हुआ है कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी तब होती है, फाइनल वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की तब हम बोलते हैं जब वो अपनी वेलोसिटी में चेंज आने के बाद की जो वेलोसिटी होगी वो फाइनल होगी। जैसे वो पहले इनिशियली चल रहा था 2 मीटर, 3 मीटर या जितने भी मीटर की स्पीड से, पर लास्ट में जाते जाते जो उसकी स्पीड थी वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 5 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, तो ये फाइनल है। पहले से मतलब नहीं है, जो लास्ट में वो जितनी एक्सेलरेशन गेन कर लेता है, जितनी चेंज जो ला देता है, उसे फाइनल बोलते हैं। इनिशियल क्या बोलते हैं, जहां से हम देखना शुरू किए थे। ये जरूरी नहीं कि वो हमसे स्टार्टिंग से ही होगा, अगर एक इंसान 5 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है तो वही हमारे लिए इनिशियल है। हम जब देखना शुरू कर रहे हैं तब से जितनी स्पीड होगी वो इनिशियल होगी। अगर एक और इम्पोर्टेंट छोटी सी पॉइंट ये कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट करता है रेस्ट से, सपोज कि अगर एक ये बॉल है और इसे किसी ने किक दी, अगर इस पे ये अगर किक अगर हम या फिर इसे फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, तो ये क्या करता है, ये आगे मूव करता है। तो इसमें एक्सेलरेशन निकालना होगा, तो इसकी फाइनल, तो मान लीजिए अगर ये फाइनल इसमें 7 मीटर पर सेकेंड की स्पीड ले ली, तो इसके लिए इसकी पहली बात तो इनिशियल क्या होगी, इसकी इनिशियल हमेशा जीरो होगी। जीरो होगी इसकी इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी जीरो किस केस में होती है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट करता है। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में और हम उसे कोई वेलोसिटी देते हैं तो वहां पे हमेशा इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है। अगर और फाइनल वेलोसिटी कब जीरो होती है, जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन करने के बाद अगर रेस्ट में आ जाए तब क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी जीरो होती है। आप अगर ब्रेक अप्लाई करते हैं, गाड़ी चला रहे होते हैं, ब्रेक अप्लाई करते हैं, तो आप कुछ स्पीड से चल रहे थे, कुछ ना कुछ तो स्पीड रही होगी आपकी, लेकिन आपके ब्रेक अप्लाई करने के बाद आप रुक जाते हैं, तो वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे फाइनल वेलोसिटी जीरो हो रही है। क्या हो रही है, फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि बॉडी क्या है, मोशन करने के बाद रेस्ट में आ रही है। तो ऐसे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब मैंने पहले बताया था कि चेंज लेंगे हम, तो फाइनल माइनस इनिशियल, और रेट का मतलब बताया था कि डिवाइड होती है टाइम से।
अब ऐसे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सारी इन्फॉर्मेशन है कि ए क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, वी होता है फाइनल वेलोसिटी का सिंबल होता है, यू जो होता है वो इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल होता है, टी जो होता है टाइम टेकन फॉर चेंज इन वेलोसिटी, मतलब वो टाइम जो वेलोसिटी को चेंज करने में लगी है वो होती है टाइम टेकन। अब फिर आता है इसकी एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी एसआई यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह पूछी जा सकती है, वो ये है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये आता कहाँ से है। देखिए पहले तो चेंज यहीं से समझते हैं, चेंज इन वेलोसिटी की बात कर रही है। चेंज इन वेलोसिटी, सपोज कि अगर ये 5 मीटर है पर सेकेंड और ये जाते जाते कितना हो गया, अगर ये जाते जाते अगर 10 मीटर पर सेकेंड हो जा रहा है और इसमें टाइम 5 सेकेंड की लग रही है, तो हम क्या करेंगे 10 फाइनल वेलोसिटी इसकी 10 है 10 मीटर पर सेकेंड, अगर इसमें को 10 माइनस 5 करेंगे यानी फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे और टाइम जितना लगा, टाइम कितना लगेगा मान लीजिए 5 सेकेंड, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आ रहा है ना 5 मीटर पर सेकेंड, तो ये क्या हो गई एक तरह से 5 मीटर पर सेकेंड जो हो गई, ये भी तो एक वेलोसिटी ही आ रही है, ये भी तो एक वेलोसिटी के मीटर पर सेकेंड किसकी एसआई यूनिट है, वेलोसिटी की है, तो यहाँ पे भी वेलोसिटी आ रही है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, टाइम की एसआई यूनिट सेकेंड होती है, मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, तो ये क्या हो जाता है ये सेकेंड नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर में, तो सेकेंड इंटू सेकेंड, तो क्या हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ से आती है इसकी एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड। अब एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक कि ये वेक्टर जो ये जो एक्सेलरेशन है कौन सी क्वांटिटी होती है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे देखें आप कहीं भी चेंज इन स्पीड की तो बात हो नहीं रही है, चेंज इन वेलोसिटी की बात हो रही है, बात किसकी हो रही है वेलोसिटी की, और वेलोसिटी कहाँ पे डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट पर। मैंने सबसे पहले क्या बताया था कि डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो अगर आप देखें तो यहाँ पे वेलोसिटी हो रही है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई, वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो एक्सेलरेशन जो है वो कहीं ना कहीं वेलोसिटी पे ही डिपेंड कर रहा है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी पे ही डिपेंड कर रहा है, तो ये इसलिए जो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी आती है कि एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी से एक और बात समझ में आती है, वो ये है कि इसको डायरेक्शन इसके पास होगा, मतलब एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में हो रहा है या फिर कैसे हो रहा है, वो भी इसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें वो भी पता होना चाहिए कि किस डायरेक्शन में हो रहा है और उसकी डायरेक्शन किसके टुवर्ड्स है।